स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए मैं मिसलेनियस जीएस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए संस्थाएं और संस्थापक के लिए फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी मेरा सेकंड पार्ट है उसके लिए, तो उसमें आप लोग पिछले वीडियो को भी देख लें। और यहाँ पर मैंने 21 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 20 तक मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ। तो टोटल इस तरह से 51 या 55 के करीब आप लोगों के लिए संस्थान संस्थापक याद करनी है, सभी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। अब लेकिन पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था आप लोगों से, आप लोगों ने पूछा था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर हमने किसी बुक में ये पढ़ा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और आपने 1882 लिखा है। तो बेटा दोनों अपने स्थान पर सही हैं। अगर ये आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना कब हुई, तो 1882, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई न्यूयॉर्क में 1875। ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, न्यूयॉर्क में। और मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट, इसने मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट ने की। मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है और किस नदी पर है? पोटोमैक नदी पर है कि हडसन पर है? हडसन नदी पर है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर है और ये किस पर है? न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। अब आप ये बताएंगे कि अमेरिका का एक शहर है न्यू जर्सी, न्यू जर्सी वो किस नदी के तट पर है? न्यू जर्सी अमेरिका का एक शहर है, किस नदी के तट पर है? और अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही आप लोगों को मालूम है यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है, यूएनओ का। और यूनेस्को का तो पेरिस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 में। अब यहाँ पर लिखा है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के आग्रह पर भारत में अडयार में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में स्थापित किया गया। तो कहने का अर्थ भारत में 1882 में स्थापना हुई। अब एक बात और याद रखेंगे, 1893 में इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए एनी बेसेंट भारत आती है। 1893 वह वर्ष है जब स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं और 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है। दो सन आपको एक साथ याद हो जाएंगे, दो बातें एक संग से। एनी बेसेंट की प्रमुख पुस्तकों के नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। आप सभी लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग गृह स्वशासन आंदोलन की स्थापना, गृह स्वशासन लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916। ये भी याद हो जाएगा, आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिए। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू स्कूल। और यही बेटा आगे चल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बीएचयू की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। आप ये बताएंगे कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया और किसके साथ दिया गया? दोनों को एक ही वर्ष दिया गया। दो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न एक ही साथ दिया गया है, मदन मोहन मालवीय और एक व्यक्ति और है। और किस वर्ष दिया है? तो बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1915-1916। सेंट्रल हिंदू स्कूल का ही नाम बाद में बीएचयू किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब आप एक बात और याद रखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को हिंदी में कहते हैं ब्रह्म विद्या समाज, ब्रह्म विद्या समाज। जैसे कि हम साइंटिफिक सोसाइटी को क्या कहते हैं? विज्ञान समाज, विज्ञान समाज कहते हैं। इसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम ब्रह्म विद्या समाज भी कहते हैं।
अगली बात आती है, हमारे पास लिखा हुआ इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और आनंद मोहन बोस, दोनों नाम याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है बेटा? इंडियन एसोसिएशन। अगर मैं कहूँगी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने 1851 में रहनुमाई मजूदायन सभा की स्थापना भी की थी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और धन निष्कासन सिद्धांत भी दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है। इतनी सब बातें आप दादा भाई नौरोजी को याद रखेंगे। और एक बात और, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना भी 1843 में, 1843 में दादा भाई नौरोजी ने की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। एक बात और इसमें कि आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन आए कि वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय लॉर्ड एसपी सिन्हा, लॉर्ड एसपी सिन्हा। लेकिन ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अब यहाँ पर लिखा हुआ बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। अब ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले की वाइफ क्या थी? ज्योतिबा फुले की वाइफ का नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। आप उस वीडियो को भी देखना, उनका नाम क्या है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना 1875। देव समाज, अब देव नाम से आपको याद हो रहा है, देव शिव नारायण अग्निहोत्री 1887। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 देव समाज। शिव नारायण अग्निहोत्री यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी ने यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में की। क्लियर है बेटा? अब बेलूर मठ की बात आती है। बेलूर मठ की स्थापना 1887 और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 या 97। ये दोनों ही की स्थापना स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। कई बार ये पूछा गया है, 4 जुलाई 1902 को हुई थी। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतड़ी के महाराजा ने उनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। किसने? खेतड़ी के महाराजा ने उनको विवेकानंद की उपाधि दी थी।
जब ये शिकागो सर्वदल सम्मेलन में भाग लेने गए थे 11 सितंबर 1893 गए थे, लेकिन इनके जहाज का नाम क्या था? पेनिनसुला। पेनिनसुला जहाज का नाम था। और महात्मा गांधी ऐसे राजपूताना जहाज से गए थे। कहाँ पर गए थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि हेक्टर नामक जो जहाज था पहला भारत में आने वाला अंग्रेजी जहाज था। और टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आप जानते हैं, टाइटैनिक जहाज भी डूबा था और उस पर फिल्म भी बनी है। चलिए तो अगली बात करते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद, बैरूर मठ, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन चलाया गया। तो ये सब बातें स्वामी विवेकानंद और बैरूर मठ की बात। शारदा सदन 1889 सन जैसे ही याद आया आपको तुरंत एक घटना याद आई होगी कि 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने की थी। रमाबाई शारदा सदन। अभिनव भारत 1904 बीडी सावरकर अभिनव भारत 1904 बीडी सावरकर ने स्थापना की थी अभिनव भारत की। बीडी सावरकर के बारे में एक बात और याद रखना कि बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट कहा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक 1857 किसने लिखी, आप इसका जवाब दीजिए। तो द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? और 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था इसको लिखने वाला? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के जवाब आप भेजिएगा। और कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? ठीक है बेटा, अभिनव भारत, बीडी सावरकर। और आप ये जवाब और भेजेंगे कि बीडी सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अगली बात आती है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अब जैसे ही ये आया कि 1905 सन आया याद में, अब तुरंत कहेंगे 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, याद रखिए बंगाल विभाजन भी हुआ। अनुशीलन समिति 1907 कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हुआ था 1907 में। और इसी समय अनुशीलन समिति का गठन भी हुआ है। अनुशीलन समिति के संस्थापक बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इसका एक नारा था जान दो जान दो। इस समिति का एक नारा था जान दो जान दो। अगली बात आती है विश्व भारती संस्था के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। याद आर एन टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान और श्रीलंका के राष्ट्रगान लिखने में भी हेल्प की है। और एक बात और, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाया था। ये पहले इंडियन भी थे और पहले एशियाई व्यक्ति भी थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में, ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रगीत गाया तो उसको स्वरबद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया, जबकि राष्ट्रगीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। अब विश्व भारती जैसे ही आया नाम तो आपको 2 नाम और आएंगे। एक भारत भारती की रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की और भारत दुर्दशा रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये भी आप याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात क्लियर है। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के किसी शहर में हुई थी। उस शहर का नाम आप लिखकर भेजना, कहाँ हुई थी? अमेरिका के किस शहर में हुई थी? 1913 में हुई थी। अब एक बात और याद रखेंगे, इसके संस्थापक कौन है?
लाला हरदयाल, काशीराम और परमानंद। लाला हरदयाल, वैसे भी एक ही नाम आता है, लाला हरदयाल, काशीराम और परमानंद, इतना नाम याद रखेंगे। चलिए अगली बात देखते हैं। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय 1916। होम रूल लीग हो चुका है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है बेटा, परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, कुछ पुस्तकें अन्य नाम बता दी लेकिन यही नाम ज़्यादातर बुक में मिलता है, अन्य कोई नाम आपको मिलता है तो कमेंट करके भेजना। परमहंस मंडली, गोपाल हरि देशमुख। अब आता है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। हरिजन शब्द से आप याद रखना कि कभी भूलेंगे नहीं, हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन शब्द नाम दिया। तो हरिजन सेवक संघ, कभी कंफ्यूजन भी अगर होता है तो महात्मा गांधी संघ में भी कभी कंफ्यूजन नहीं हुई है। पूना या पुणे में इसकी स्थापना हुई थी, आपके मालूम है 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था, जिसका नाम है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो हुआ था, उसी समझौते के दौरान हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। क्लियर है बेटा, ये वाली बात क्लियर यहाँ तक। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, लेकिन बहिष्कृत कारणी सभा, बहिष्कृत कारणी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर, इसके संस्थापक कौन है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अखिल भारतीय स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना भी बी आर अम्बेडकर ने 1936 में की थी, इसको भी याद रखना। अब वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में किसके द्वारा? लेडी सदाशिव अय्यर। 1917 से आप याद रखेंगे कि जब 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, उसी समय लेडी सदाशिव अय्यर ने वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। NM जोशी ने इसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में NM जोशी ने। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 MN रॉय, MN रॉय याद रखेंगे। सर्वेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, सर्वेंट ऑफ पीपल्स पार्टी 1920, सर्वेंट ऑफ पीपल्स पार्टी 1920। आप याद रखेंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया। और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, नौजवान सभा के झंडे तले, और इन्होंने ये नारा दिया था कि मेरे सर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का कार्य करेगी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ पीपल्स पार्टी 1920, लाला लाजपत राय। स्वराज्य दल, कई पुस्तक 1922 से लिखा रहता है, लेकिन बेटा दिसंबर 1922 में तो 1923 मान लिया जाता है उसको लगभग। तो स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास। और इसका स्वराज्य दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान का निर्माण करना, उसकी चुनौती को स्वीकार करना कि हम संविधान बना पाएंगे। क्लियर है? स्वराज्य दल लाला क्या? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास के बारे में तो आप जानते हैं, चित्तरंजन दास। HRA देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, सचिंद्र नाथ सान्याल 1924, सचिंद्र नाथ सान्याल। HRA, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन।
HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने स्थापना की थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। HSRA रिपब्लिक शब्द जब जुड़ा था। बहिष्करणकारी सभा क्लियर हो गया आप लोगों को। नौजवान सभा भगत सिंह और छबील दास, भगत सिंह के साथ कौन थे? छबील दास, भगत सिंह छबील दास। आपके इधर अभी आपने लाला लाजपत राय का नाम लिया था, तो मैं ये कहूँगा कि लाला लाजपत राय ने इस संस्था के झंडे तले साइमन कमीशन का विरोध किया। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कई पुस्तकों में 25 दिया है, कई में 26 दिया, तो 25-26 में तो कोई भी आएगा, 25 ज़्यादा सही है। केशव बलिराम हेडगेवार, इसके संस्थापक कौन थे? केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार और इसी संस्था के एक सरसंघचालक थे MS गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराय गोलवलकर, जिनको हम गुरुजी कहते हैं। गुरुजी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और MS गोलवलकर को क्या कहते हैं? गुरुजी। ध्यान रखिए आप, गुरुजी नाम किसका है? MS गोलवलकर का है। ठीक है। अगला RSS क्लियर है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 BR अम्बेडकर। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 MN रंगा और स्वामी सहजानंद। खुदाई खिदमतगार 1937 खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। 1937 फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939। एक क्वेश्चन और बनता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में, जहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। और स्वामी विवेकानंद ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एडोल्फ हिटलर ने इनको क्या कहा था? नेताजी। और इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। SC बोस को नेताजी शब्द किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर की रचना का क्या नाम है? मीन कैम्प, मेरा संघर्ष, हिटलर की रचनाएं, जिसको हम नाजियों की बाइबल कहते हैं। आप ये कई बच्चे कहते हैं कि जरा आपको इतनी सब बातें कैसे याद रहती हैं? तो बेटा लगातार जब हम पढ़ते रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं, आपको याद रहेगा। जो बच्चा क्लास में मौजूद रहता है मेरे में और या इनको लगातार पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, तो उसको भी इसी तरह कनेक्ट करने की आदत पड़ जाएगी और बहुत सारी बातें बेटा याद हो जाएंगी कनेक्टिविटी से। और एक बात और याद रखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष 1938 में बने थे। ध्यान रखिएगा, 1939 में तो बाद में बने वो। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा जो कि गुजरात में स्थित है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष बने थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव लड़े थे पट्टाभी सीतारमैया से। पट्टाभी सीतारमैया से, तो पट्टाभी सीतारमैया हारे थे। अब हमने एक क्वेश्चन अभी पूछा था, चलो इसका जवाब मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है। इंडिया विल्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो यदि आपको पुस्तकें भी याद हो जाएंगी। अगली बात आती है बेटा कि भारतीय
भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी, किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन ये बनता है कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले। और आप ये जवाब भेजना कि इनका कौन सा विभाग था, मानिए क्या मंत्री थे, कौन से मंत्री थे। और इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है, चेनानी नौसारी सुरंग, उसी का नाम क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। चलिए अगली बात आती है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। आप लोग ध्यान रखना, रास बिहारी बोस टिक करना। अगर रास बिहारी बोस नहीं आएगा, जब मजबूरी हमको सुभाष चंद्र बोस टिक करेंगे। ठीक है बेटा, इसका नाम टिक करेंगे रास बिहारी बोस। अगर ये नाम नहीं हो, दोनों नाम हुए, तो क्या टिक करेंगे? रास बिहारी बोस। अगर मोहन सिंह भकना नाम दिया हो तो फिर आप मोहन सिंह भकना का भी नाम टिक कर सकते हैं, मोहन सिंह भकना, क्योंकि मोहन सिंह भकना की ये दिमाग की उपज थी आज़ाद हिंद फौज, और रास बिहारी बोस ने इसको अंजाम दिया। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी और उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये ध्यान रखिएगा। और एक और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आए, ऑपरेशन यू। अभी तक आपने क्या क्या पढ़े थे? ऑपरेशन जीरो अवर, ऑपरेशन पोलो, मैं बोलता रहता हूँ ज़्यादातर, ऑपरेशन जीरो अवर, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन फेथफुल। ऑपरेशन फेथफुल तो मालूम होगा, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसके पीड़ितों के लिए डॉक्टर भद्राजन द्वारा ऑपरेशन फेथफुल चलाया गया था। लेकिन ऑपरेशन जीरो अवर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उन नेताओं की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय के लिए चलाया गया था। लेकिन ऑपरेशन यू क्या था? अब एक नया आपके लिए ऑपरेशन है, ऑपरेशन यू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत में अभियान चलाने के लिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत में अभियान चलाने के लिए, मतलब भारतीय सेना, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने सैनिक इकट्ठे किए थे, उनके द्वारा भारत में अभियान, भारत की विजय के लिए ये ऑपरेशन यू चलाया गया था 1944 में। तो इतने सब फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया। आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बेटा जितना नॉलेज आप शेयर करेंगे, बांटेंगे, उतना ही और बढ़ता है। तो कभी ये नहीं कि इसको इतना नॉलेज, इसको इतना नॉलेज है। तो आप लोग कोशिश करिए, कॉम्पिटिशन निकालना हमारा उद्देश्य है, और इस खाली समय का सदुपयोग करना, और आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।